हेलो क्विनर्स, मोसेस की छठी और सातवीं किताबों की रहस्यमय दुनिया की इन्वेस्टिगेशन करने वाले इस वीडियो में आपका स्वागत है। छिपे हुए ज्ञान का अध्ययन और गुप्त विद्या में डूबे इन प्राचीन ग्रंथों ने सदियों से रहस्यमय ज्ञान के अभ्यास करने वालों को आकर्षित किया है। बाइबल के फिगर्स मोसेस और एरन के अनुसार इन पुस्तकों में मंत्र, प्रार्थना और अनुष्ठानों का खजाना है, जो माना जाता है कि ये अलौकिक शक्तियों और आध्यात्मिक ज्ञान को अनलॉक करने की चाबी है। मोसेस की छठी और सातवीं किताबें जादू, रहस्यवाद और जादू की दुनिया में जाने का मार्ग बन गई हैं। विद्वानों, जादूगरों और आध्यात्मिक अभ्यास करने वालों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित करती हैं। इस वीडियो में हम उनकी ऐतिहासिक उत्पत्ति को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी शिक्षाओं और अनुष्ठानों का पता लगाएंगे, रहस्यमयी परंपराओं पर उनके प्रभाव की जांच करेंगे और इन दिलचस्प ग्रंथों के आसपास के कुछ रहस्यों को उजागर करेंगे। प्राचीन ज्ञान और रहस्यमय प्रथाओं के क्षेत्र में खोज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े, जो मोसेस की छठी और सातवीं किताबों के भीतर हैं। मूसा की छठी और सातवीं किताबों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहस्य में डूबा हुआ है और विद्वानों और शोधकर्ताओं के बीच बहस का विषय है। इन पुस्तकों का श्रेय बाइबल के महान व्यक्तियों मोसेस और एरन को दिया जाता है, जो बाइबल के पुराने नियम में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुस्तकें स्वयं बाइबल के आधिकारिक सूची या पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों से उत्पन्न नहीं हुई हैं। इसके बजाय वे मैजिक और ऑकल्ट तत्वों से जुड़े पुस्तकों या तंत्र मंत्र और रहस्यमयी प्रथाओं से जुड़े ग्रंथों के रूप में उभरी है। पुस्तकों की सटीक उत्पत्ति अनिश्चित है, क्योंकि वे सदियों से विभिन्न रूपों और वर्जन्स में दिखाई देती हैं। कुछ सुझाव देते हैं कि पुस्तकों के तत्व यहूदी रहस्यमय परंपराओं, मध्यकालीन जादुई ग्रंथों या यहाँ तक कि अधर्मी मान्यताओं से प्रेरणा लेते हैं। मूसा की छठी और सातवीं किताबें को 18वीं और 19वीं सदी में प्रमुखता मिली, जब वे प्रकाशित हुए और लोग जादू के तांत्रिकों और चिकित्सकों के बीच वितरित किए गए। तब से उन्होंने जादू और रहस्यमय ज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वालों को प्रभावित करना और सोच को परिवर्तन करना शुरू किया। एक, सुरक्षा और रक्षा के लिए मंत्र। पुस्तकों में विभिन्न मंत्र और अनुष्ठान होते हैं जो नकारात्मक प्रभावों, दुश्मनों या आध्यात्मिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन मंत्रों में विशिष्ट प्रार्थनाओं का पाठ, सुरक्षात्मक ताबीज का निर्माण या बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए अनुष्ठानों का प्रदर्शन शामिल है। 2, हीलिंग और स्वास्थ्य संबंधी अनुष्ठान। ग्रंथों के भीतर आप चिकित्सा और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रार्थना और अनुष्ठान पा सकते हैं। ये रियाजतों में जड़ी बूटियों, तेल या पानी का उपयोग विशेष अभिषेक या मंत्रों के साथ किया जा सकता है। 3, मंत्रोच्चार और भविष्यवाणी तकनीक। मूसा की 6वीं और 7वीं किताबें मंत्रोच्चार के तरीकों पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिसमें स्केलिंग, सपने की संकेतों और प्रतीकों को पढ़ने जैसे तरीके शामिल हैं। वे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि या भविष्य की घटनाओं को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने के लिए अनुष्ठान और प्रार्थना की पेशकश करते हैं। 4, प्यार और रिश्तों के लिए अनुष्ठान। पुस्तकों में प्यार, आकर्षण और रिश्तों के मामलों पर केंद्रित मंत्र और अनुष्ठान शामिल हैं। इन अनुष्ठानों में उदार आत्माओं की सहायता के लिए या अपने स्वयं के व्यक्तिगत आकर्षण को बढ़ाने के लिए मोमबत्तियों, धूप या लिखित आह्वान का उपयोग शामिल हो सकता है। 5, स्पिरिचुअल एंटिटी के साथ काम करना और समनिंग। समनिंग का मतलब किसी आत्मिक या आध्यात्मिक पदार्थ को बुलाना या पुकारना होता है। विभिन्न आध्यात्मिक संस्थाओं जैसे स्वर्गदूतों, आत्माओं या राक्षसों के साथ संबंध और संवाद के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। पुस्तकें एक संबंध स्थापित करने और इन संस्थाओं से सहायता या मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान, आह्वान और प्रार्थनाएं प्रदान करती हैं। इस किताब में इसी तरह के और भी रिचुअल्स एंड मंत्रास लिखे हुए हैं, जैसे पहला, ब्लेसिंग्स एंड कॉन्सेक्रेशंस, आशीर्वाद और अभिषेक। इसका मतलब होता है वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों की पवित्रता देने या मान्यता प्राप्त कराने के लिए रिचुअल्स। दूसरा, रिचुअल्स फॉर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब होता है सफलता और समृद्धि के लिए आयोजित किए जाने वाले अनुष्ठानों का वर्णन। तीसरा, बैनिशिंग एंड एक्सोर्सिज्म रिचुअल्स। इसका मतलब होता है विच्छेद और अपमानना रीति रिवाज। ये रीति रिवाज नकारात्मक ऊर्जा या प्रेतात्माओं को दूर करने और विनाश करने के लिए किए जाते हैं। इन रीति रिवाजों में अपमानना करने वाले प्रेतात्माओं को बाहर किया जाता है या उन्हें विशेष प्रक्रियाओं और मंत्रों के द्वारा बाधाओं से मुक्ति दी जाती है। चौथा, वेदर मैनिपुलेशन एंड नेचुरल फिनोमिना।
इसका मतलब होता है मौसम को नियंत्रित करने और प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता। 5वां, कर्सेस एंड हेक्सेस का मतलब होता है अभिशाप और जादू टोना। इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु पर नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा देना या उनका उपयोग करके किसी को नुकसान पहुंचाना। मोसेस की 6वीं और 7वीं किताबें भविष्यवाणी के क्षेत्र में प्रवेश करने की चाबी है, जो चाहने वालों को भविष्य में अनदेखी और बीते, वर्तमान और भविष्य को अनुभव करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीक प्रदान करती है। ये ग्रंथ विभिन्न उपकरणों और प्रथाओं के उपयोग सहित दिव्य विधियों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इस तरह की एक तकनीक का उल्लेख बहुत से कास्टिंग या विशिष्ट प्रश्नों या दुविधाओं के उत्तर प्राप्त करने के लिए दिव्य पासा, डिवाइन डाइस का उपयोग करना होता है। इसके अतिरिक्त किताबें संकेतों को पढ़ने की कला का वर्णन करती हैं और प्रकृति से चूक जाती हैं, जैसे कि पक्षियों की उड़ान पैटर्न या सपनों की व्याख्या। साधकों को इन संकेतों को परमात्मा के संदेशों के रूप में देखने और व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो उनके जीवन में दिशा और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 6th and 7th बुक्स ऑफ मोसेस प्राकृतिक रूप से होने वाले डिस्टर्बेंस को ठीक करने और समझने के लिए पढ़ने वाले को टूल्स और टेक्निक प्रदान करती हैं। ये डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाली अनजानी बातें हो सकती हैं, जैसे भविष्य के बारे में हमें पूरी तरह से पता नहीं होना। इन टेक्निक द्वारा प्रैक्टिस करके अपने जीवन में होने वाली डिस्टर्बेंस से निपटने और प्रभावों को समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग करके वे डिस्टर्बेंस के साथ उच्च स्तर पर इसके संबंधित उच्च बन सकते हैं और जीवन में चल रहे प्रभावों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आध्यात्मिक एंटिटीज के साथ संबंध और कार्य करना। संबंध का सरल मतलब होता है किसी आध्यात्मिक या आत्मिक प्राणी ऊर्जा को आवाहित या बुलाना। 1. तैयारी। संबंध का प्रयास करने से पहले अनुष्ठान और शुद्धि प्रथाओं का पालन करें, जैसे कि प्रार्थना, उपवास और सफाई। 2. आह्वान या संयोजन। विशिष्ट शब्दों, प्रार्थनाओं या संयोजनों को याद करते हुए डिजायर्ड एंटिटी को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ जुड़े पवित्र नामों और प्रतीकों का उपयोग करें। 3. अनुष्ठान उपकरण और प्रतीक। संचार और प्रभाव के लिए कंडेंसर के रूप में प्रतीकों और सिजल्स के साथ साथ वॉन्ड या खंजर जैसे अनुष्ठान उपकरण का उपयोग करें। 4. अनुष्ठान स्थान और समय। एक उपयुक्त अनुष्ठान स्थान बनाएं और सफल संबंध के लिए अनुकूल दिन, समय या ज्योतिषीय संरेखण पर विचार करें। 5. प्रसाद और संधि। सम्मान और धन्यवाद दिखाने के लिए वस्तुओं, प्रार्थनाओं या प्रतीकात्मक गेस्चर्स का प्रसाद बनाएं। विशिष्ट एहसान या सहायता के लिए एंटिटी के साथ समझौते में प्रवेश करने पर विचार करें। 6. सुरक्षा और निर्वासन। समनिंग या किसी आध्यात्मिक अस्तित्व के साथ काम करते समय सुरक्षा की व्यवस्था करना और उसके बाद उस अस्तित्व को यथायोग्यता से समाप्त करने के तरीके शामिल होते हैं। ये सुरक्षा उपाय आपको इस प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रखने के लिए मददगार साबित होती है और निर्वासन तकनीकें उस अस्तित्व को सभ्यता से समाप्त करने के लिए वर्णित की जाती है। छठवीं और 7वीं मोसेस की पुस्तकें मोसेस और एरोन के नाम से जानी जाने वाली प्राचीन पुस्तकें हैं। इनमें जादू, रहस्यवाद की शिक्षाएं होती हैं। ये पुस्तकें इतिहास में रहस्यवादी परंपराओं और आध्यात्मिक अभ्यासों पर प्रभाव डालती रही हैं। कुछ लोग इन पुस्तकों को वास्तविक मानते हैं और उन्हें मोसेस के अद्भुत कर्मों की प्रमाणित कहानी मानते हैं। वहीं कुछ विद्वान और विचारशील लोग इन पुस्तकों की विचारधारा, असलियत और प्रभाव पर संदेह करते हैं। इसलिए इस विषय पर भिन्न भिन्न मत हैं और इस पर विवाद होता है। लेकिन ये पुस्तकें आज भी मिस्टीरियस चीजों से प्रभावित होने वाले लोगों को प्रेरित करती हैं। छठवीं और 7वीं मोसेस की पुस्तकें आध्यात्मिक मार्गदर्शन और भविष्यवाणी के लिए एक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो का सजेशन हमें हमारे सब्सक्राइबर रितेश बर्नवाल ने दी थी। आई होप आपको हमारी 6th and 7th बुक्स ऑफ मोसेस की हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट पर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्विनफ्लिक्स को और जुड़े रहे हमारी रहस्यों की दुनिया में।